नमस्कार। महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? समास। तो समास की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। समास की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा है सम सननमम समासः। सम सननमम समासः। सम उपसर्ग पूर्वक समास में सम उपसर्ग लगता है और अस धातु के योग से यह समास शब्द बनता है। अब समास की परिभाषा अगर हम देखें, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिला करके, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिला करके यदि एक समस्त पद या कोई एक सार्थक पद बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या कहेंगे? समास। दो या सिंपल सी भाषा में कहे, सामान्य भाषा में, कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो पद बनता है उसे हम समास कहेंगे। समास के दो पद होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो है विग्रह पद और एक होता है समस्त पद। कितने होते हैं? दो। एक होता है समस्त पद, एक होता है विग्रह पद। तो समस्त पद कौन सा होता है? एक से अधिक पदों से मिल करके बनाया जाता है। क्या होता है ये समस्त पद? एक और दो, एक से अधिक पदों को, एक या दो पदों को मिला करके जो पद बनाया जाता है वो तो होता है हमारा समस्त पद। फिर आ जाता है विग्रह पद। तो विग्रह पद दो पदों को अलग अलग करना, दो पदों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे समास हुए पदों को अलग अलग करने को हम विग्रह कहते हैं। फिर समास के प्रकार, अब आ जाएंगे समास के प्रकारों पर। तो समास के प्रकार है, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा हमारा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है बहुब्रीहि समास। कितने हो गए? 6 समास, जिसमें से पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारय, पांचवा द्विगु और बहुब्रीहि समास। अब हम पहला पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, अव्ययी भाव समास यानी कि जिसका पहला पद प्रधान होता है और अवयव वाला होता है। क्या होगा? अवयव वाला और प्रधान। पूर्व पद पदार्थक प्रधानो अव्ययी भावः, कि पहला पद जो इसका प्रधान होगा और अवयव वाला होता है और दूसरा पद हमेशा संज्ञा वाला होगा। तो वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और यह हमेशा नपुंसकलिंग और एक वचन में होगा। कितने होगा? नपुंसकलिंग और एक वचन में। अब इसका उदाहरण देखें तो हम उपकृष्णम, उपकृष्णम, इसका अर्थ होता है कृष्ण के समीप। अर्थ क्या होता है? कृष्ण के समीप। अब हमने इसको उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, तो हमने इसका अगर विग्रह करेंगे संस्कृत में तो कृष्ण के समीप, तो कृष्णस्य समीपम क्या हो जाएगा? कृष्णस्य समीपम। तो ये हमारा हो जाएगा उपकृष्णम, उपकृष्णम। फिर दूसरा उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। क्या होगा इसका हिंदी में करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्तिम अंतिक्रम्यम। क्या हो जाएगा? शक्ति अंतिक्रम्य। ये हमारा हो गया यथाशक्ति। तो अव्ययी भाव का आपको याद रखना है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अवयव वाला होता है और दूसरा पद हमेशा संज्ञावाची और नपुंसकलिंग एक वचन। ये इसकी तीन इसकी पहचान है। फिर हम पढ़ेंगे आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्य तत्पुरुष। प्राय जो उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद कौन सा होगा? विशेषणवाची। जो उत्तर पद है वो तो इसका प्रधान रहता है। तत्पुरुष में उत्तर पद हमेशा प्रधान रहता है। फिर प्रथम पद है उसका, वो क्या होगा? विशेषणवाची। जैसे राजपुरुषा, क्या होगा? राजा का पुरुष। तब इसमें राजा तो है कि वो पुरुष किसका? राजा का, लेकिन जो पुरुष है वह हम प्रधान है। क्या है? प्रधान। तो इसका उत्तर पद है वो हमेशा प्रधान रहता है। जैसे उदाहरण है कृष्णाश्रितः। क्या है?
कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, कृष्णम श्रितः। क्या हो जाएगा इसका, अब हम विग्रह करेंगे तो कृष्णम श्रितः। अब तत्पुरुष समास में जिस भी उदाहरण में जो विभक्ति होगी वह विभक्ति उस तत्पुरुष समास की है। जैसे कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, जैसे कृष्णम, कृष्णम में कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय विभक्ति, तो यह द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसे करके इसके अनेक भाग है। तो तत्पुरुष समास का ये हो गया कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया कृष्णम में, किसमें, कृष्णम में। तो यह कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष समास का भाग हो जाएगा। फिर है अक्ष शौंड, अक्ष शौंड, तो इसका विग्रह करेंगे तो अक्षेषु शौंड, अक्षेषु शौंड। तो अक्षेषु में कौन सी विभक्ति आ गई, सप्तमी विभक्ति, कौन सी आ गई, सप्तमी विभक्ति। फिर इसका उदाहरण है भूत बलि, और क्या है इसका, भूत बलि, भूतों को जो बलि दी जाती है वह है भूत बलि, भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि। तो भूतेभ्य में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, रामेभ्य आता है ना, तो ये कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति। फिर तीसरा हमारा इसका भाग है समास का कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुषः समानाधिकरणम कर्मधारय, तत्पुरुषः समानाधिकरणम कर्मधारय, जिसमें दोनों पदों में एक ही विभक्ति होगी। क्या होगी, इन दोनों पदों में विभक्ति क्या होगी, एक ही होगी। अगर पहले पद में द्वितीय विभक्ति है तो दूसरे में भी द्वितीय होगी। जैसे इसी प्रकार से दोनों पद जो है समान विभक्ति के होंगे, और इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। ये चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें विभक्ति दोनों समान होगी, पहला पद विशेषण का होगा, दूसरा हमेशा विशेष्य वाला। जैसे नील कमलम, नीला है जो कमल, क्या है, नील कमलम, नीला है जो कमल। तो इसका विग्रह करेंगे तो नीलम च तत् कमलम, नीलम च तत् कमलम। तो दोनों पदों में नील, नील में और कमल में दोनों में क्या है, समान विभक्ति, और पहला पद विशेषणवाची है और दूसरा पद हमारा विशेष्य, उसकी विशेषता पर। फिर इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमारा घनश्यामः, घन के समान श्याम, इसका क्या हो गया, घन के समान श्याम, घनः एव श्यामः इति, घन के समान श्याम। तो दोनों में समान विभक्ति, पहला पद विशेषण वाला, दूसरा विशेष्य वाला। फिर तीसरा उदाहरण हमारा है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्पः। तो कृष्णश्चासो सर्पः, काला सांप। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषणवाची होगा, कर्मधारय में तत्पुरुष, ये दोनों पद एक ही विभक्ति के होंगे और पहला पद विशेषण वाला और दूसरा विशेष्य वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा है द्विगु समास। कौन सा है चौथा, द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस पद में संख्यावाची शब्द आए वो वाला कौन सा समास हो जाएगा हमारा, द्विगु समास। इसका उत्तर पद संज्ञावाची होता है और पहला पद है जो हमेशा संख्यावाची होता है। जैसे अष्टाध्यायी, क्या है, अष्टाध्यायी, अष्ट यानी कि आठ, आठ अध्यायों का समूह, क्या होगा, आठ अध्यायों का समूह। तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति, आठ अध्यायों का समूह। यह समास समूह के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। और जब हम विग्रह करेंगे, जब हम इस उदाहरण का विग्रह करते हैं तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, हमेशा षष्ठी विभक्ति। कौन सी आएगी, षष्ठी विभक्ति। तो आठ अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। फिर दूसरा है त्रिभुवनम, त्रि, ये त्रि है ना, तो ये भी क्या संख्यावाची, त्रि यानी तीन, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति, तीन भवनों का समूह है जो।
तो ये हमारा क्या आएगा, इसमें द्विगु समास में क्या याद रखना है कि संख्यावाची शब्द जो होगा और समूह के लिए जो प्रयोग किया जाएगा उस वाले में हमेशा क्या होगा, द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होगा। फिर आता है हमारा द्वंद्व समास। फिर हमारा क्या आएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास प्रायेण उभय पदों प्रधानो द्वंद्व, प्राय उभय पद जो प्रधान है उसमें क्या होगा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पदों का अर्थ क्या होगा, प्रधान होगा। क्या होगा, दोनों पदों का अर्थ क्या है, प्रधान है। जैसे और एक और इसकी वो ध्यान में रखने बात है कि इसमें हमेशा च का प्रयोग किया गया। च का अर्थ क्या होता है, और। जैसे उदाहरण देखेंगे, माता पितरो, माता और पिता। अगर हम इस हिंदी में करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। तो हम संस्कृत में क्या लगाते हैं, और के लिए च। तो माता च पिता च, ये भी माता च पिता च। ध्यान रखना कि माता और पिता, माता च पितरो च। फिर आता है शिव केशवो, शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव। तो इसमें एक तो और का प्रयोग किया जाता है हिंदी में बोले तो, और हमारा संस्कृत में है च का प्रयोग किया जाता है और दोनों का अर्थ प्रधान होता है। फिर छठा आता है हमारा बहुव्रीहि समास। क्या आता है, बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इस समास में अन्य पद प्रधान होता है और कोई दूसरा ही अर्थ निकलता है। क्या निकलता है कि इसका अन्य पद प्रधान है और अर्थ भी क्या निकलता है, अन्य ही निकलता है। जैसे लंबोदरः, उदाहरण देखेंगे, लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है उदर जिसका वह, सह का अर्थ क्या हो गया, वह। लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर जिसका वह। तो क्या होंगे, लंबा उदर किसका है, श्री गणेश का। तो ये हमारा क्या हो गया, लंबोदरः। तो हमारा कोई और ही अर्थ निकला, इसके अंदर हमने को कोई नहीं दिखाई दिया। लंबम उदरम यस्य सः, तो लंबा है उदर जिसका, तो क्या आ गया, गणेश। फिर इसी तरह से दूसरा आ जाता है चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य सह, चक्रपाणि है जो वह, जो धारण किए हुए चक्रपाणि। तो कौन है, कृष्ण। कौन है, कृष्ण। तो ये हमारा समास कहता है कि इसका कोई अन्य अर्थ ही हमको मिलता है। ये हमारे इसके उदाहरण है और हमारा यहाँ समास समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।